नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया। दोस्तों, आप मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष से संबंधित जो भी जानकारी हासिल करते हैं, कृपया उसमें कमेंट्स ज़रूर दिया करें और जो भी सूत्र मैं ज्योतिष के आपके साथ शेयर करता हूं, उसको अपनी कुंडली पर लगाकर देखें और बताएं कि ये किस हद तक कारगर है। साथियों, गुरु के महापरिवर्तन की श्रृंखला अभी चल रही है। इसी श्रृंखला में हम आज का जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो मकर राशि पर है। मकर राशि में राहु केतु का भी महापरिवर्तन इस समय होने जा रहा है मई के माह में, और गुरु का भी महापरिवर्तन होने जा रहा है। 14 मई को गुरु चेंज कर रहे हैं, अपने वृषभ राशि से मिथुन में जा रहे हैं, और राहु और केतु भी अपनी राशि चेंज करके 19 मई को वो भी महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इस महापरिवर्तन का क्या रिजल्ट हमको मिलेगा, ये देखना है। तो इसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मकर राशि वालों का बहुत संघर्ष वाला समय निकला है। साढ़े साती सा जो इनका चला, साढ़े साती होती है मकर की राशि वालों ने झेली है, ये 7.5 साल चली है। और कई लोगों की तो शनि की महादशा भी चली है, या राहु की महादशा के पैरेलल ये 7.5 सी चली है। तो इसमें लोगों ने बहुत सारे कष्ट झेले हैं। 7.5 से क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूं। शनि जब हमारी राशि से या चंद्रमा से 12 में होते हैं तो इसको हम 7.5 बोलते हैं। ये ढाई वर्ष का 3 चरण में आता है। पहले जो 2.5 वर्ष होते हैं वो हमारे सिर पर आता है, दूसरे 2.5 वर्ष में हमारे सीने पर आता है, और लास्ट के जो 2.5 वर्ष होते हैं वो हमारे पैरों पर जाता है। इस प्रकार से 7.5 3 चरणों में कंप्लीट होती है, जिसमें बहुत से लोगों को बहुत तकलीफें झेलना पड़ती हैं। लोगों के जो रोजगार चले जाते हैं, व्यापार छिन जाते हैं, घर वालों से झगड़ा हो जाता है, दोस्तों से झगड़ा हो जाता है, बीवी बच्चों से झगड़ा हो जाता है, कई लोगों का घर छूट जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। पाई पाई के लिए आदमी मोहताज हो जाता है, बरसों का जमा जमाया बिजनेस चौपट हो जाता है। क्योंकि कारण क्या है कि शनि जब आते हैं और मस्तिष्क पर सबसे पहले सवार होते हैं 7.5 में, तो वो जो है हमारे मस्तिष्क को विचलित कर देते हैं। हमारी सोचने की जो क्षमता है उसको बहुत संकुचित कर देते हैं। हम डिसीजन नहीं ले पाते, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तो ऐसे विषाद का समय गुजार कर मकर राशि वाले अभी आए हैं, तो ये बहुत राहत वाला समय है आपके लिए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जैसे कोई रेगिस्तान में हो और उसको बहुत लंबी यात्रा करने के बाद कोई प्याऊ मिल जाए या किसी पेड़ की छांव मिल जाए, तो ये वही समय आ रहा है साथियों आपके लिए। वही आप ऐसे मान लो कि आप रेगिस्तान में जो बड़ा तपती हुई रेत में जो सफर करके आए हैं, उसमें से अब आपको वट वृक्ष की शीतल छाया मिलने जा रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूर्णतः आप अभी परेशानियों से आजाद हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपको इसमें 28 अप्रैल सॉरी 29 मार्च के बाद आपको इसमें राहत देखने को मिली होगी। और अब 28 अप्रैल के बाद शनि अपने खुद के नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद में आ गए हैं। तो जब व्यक्ति अपने घर में जाता है तो बहुत कंफर्ट फील करता है। और कहीं ना कहीं मीन राशि में वो बैठे हुए हैं, मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, ये गुरु की राशि है। ये गुरु की राशि है, यहाँ दंडी शनि कहलाते हैं। इनका जो नेचर है, इनका जो स्वभाव है, संत स्वभाव हो जाता है। तो यहाँ बहुत क्रूर फल नहीं देते हैं, यहाँ ये केवल न्याय करते हैं। तो न्यायाधिकारी हैं ही, अनुशासन के बिल्कुल ये कहना चाहिए कि टीचर हैं। और हमारा जो भी कर्म है, जो भी हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका पूरा हिसाब ये करते हैं।
तो मीन में शनि बैठे हुए हैं, साथ में राहु भी बैठे हुए हैं, मीन में ही राहु बैठे हैं, तो राहु केतु का भी महापरिवर्तन होने जा रहा है। तो राहु मीन से अब कुंभ में आएंगे, और कुंभ इनकी आप ऐसे मान लो कि अपनी राशि है, शनि की राशि है। राहु और शनि अच्छे मित्र हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, और इच्छा पूर्ति का घर होता है 11th हाउस। तो 11th हाउस में जब आकर बैठेंगे तो ये निश्चित तौर से बहुत राहत देंगे। और मकर वालों की जो वालों के लिए, तो ये मकर वालों के लिए इसमें सेकंड हाउस से गोचर करेंगे, और सेकंड हाउस मतलब आपके धन भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी धन में वृद्धि कराएंगे। और ठीक इनके सामने, जैसा आपको पता है, 90 डिग्री पर केतु बैठते हैं, तो इनसे ठीक 90 डिग्री पर अष्टम हाउस में केतु जाकर बैठेंगे, तो हमको कहीं से अचानक से धन की प्राप्ति होगी। ऐसा धन जो कि हमारी मेहनत से नहीं हमें मिलेगा, हमको लॉटरी, सट्टा, व्यापार, ये जो माध्यम है, इनसे जैसे अचानक धन की प्राप्ति होती है, या हमारा कोई कोई एफडीआर हमारी पुरानी पड़ी है, हमारा कोई एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर हो गई है, या हमारा कोई इनकम टैक्स में कोई पैसा है, या कहीं रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा है जो काफी समय से नहीं मिल रहा है, वो हमको अब मिलेगा। क्योंकि ये राहु और केतु ये 18 माह के लिए आते हैं, और ये यहीं रहेंगे। अब राहु कुंभ में रहेंगे, और केतु सिंह में रहेंगे। ठीक है, तो केतु का जो गोचर होगा वो अष्टम हाउस से होगा आपके, और राहु का जो गोचर होगा वो सेकंड हाउस से होगा। इसी प्रकार से गुरु का जो गोचर होगा वो आपके छठवें घर से होगा। छठवें घर में गुरु बैठेंगे। छठवां घर रोग, रिपु, ऋण, कंपटीशन का हाउस है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों में हमें मदद करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। अगर हमारा कोई बैंक से पुराने कर्ज चल रहे हैं तो कर्ज को उतारने में हमारी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ कंपटीशन में हमें सफलता दिलाएंगे। यहाँ से छठवें घर में बैठकर गुरु देखेंगे हमारे 10वें घर को। 10वां घर हमारा कैरियर का घर है, हमारे कार्य क्षेत्र का घर है। जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें 10th हाउस जो होता है वो कर्म का हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं गुरु हमें जॉब में बेनिफिट दिलाएंगे, हमको इसमें प्रमोशन भी दिलाएंगे। यदि मकर राशि वाले साढ़े साथी में परेशान होकर जॉब छूट गए हैं आपके, तो आपको जॉब मिलेंगे। अगर आपकी पदोन्नति नहीं हुई है तो निश्चित तौर से आपको पदोन्नति भी कराएंगे। और छठवें हाउस में जब गुरु बैठेंगे तो उनकी 7th दृष्टि जाएगी 12th हाउस पर। तो विदेश से रिलेटेड यदि कोई आपका ट्रेड है, व्यापार है, कार्य है, या आप विदेश जाना चाहते हैं, तो ये भी चांसेज आपके लिए निश्चित तौर से बनेंगे। इसके साथ साथ आपकी छोटी यात्राएं भी कराएंगे। गुरु जब 6th हाउस में बैठेंगे तो 7th दृष्टि जाएगी इनकी 12th हाउस पर, और इनकी 9th दृष्टि जाएगी, जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी धन भाव पर। तो धन भाव में राहु आपके बैठे हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं एम्बिशियस तो बना ही रहे हैं, वहां से आपकी वृद्धि तो कर ही रहे हैं। धन भाव में गुरु की दृष्टि और पड़ेगी तो आसानी से और मैनेज चीजें हो जाएंगी। कुटुंब परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। वाणी में जहाँ राहु बैठ के कटुता देते हैं, वहीं गुरु अगर आ जाएंगे तो वाणी में गंभीरता आ जाएगी आपकी। जो यदि आप कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको काफी हेल्प देंगे। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है कि मकर राशि में गुरु 3rd हाउस के स्वामी होते हैं। इनकी जो 12वीं राशि है मीन राशि, वो 3rd हाउस में पड़ती है मकर राशि वालों के, और इनकी जो धनु राशि है वो 12th हाउस में पड़ती है। तो गुरु कहीं ना कहीं 12th हाउस के भी मालिक हैं, 3rd हाउस के भी उपचय भाव के मालिक होके उपचय भाव में बैठे हुए हैं। तो उपचय भाव जो होते हैं साथियों, ये क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, किसी भी जातक की उम्र बढ़ती है, तो ये ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इस वृद्धि में गुरु और 4 चांद लगाए। आपके यदि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई काम है, आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, तो इन सब में गुरु आपकी मदद करेंगे। क्योंकि
गुरु 5th हाउस को आपके 5वीं दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, आपके करियर के भाव को देख रहे हैं, तो वहां ग्रोथ देंगे। और वहां जब ग्रोथ देंगे तो कहीं ना कहीं जैसे आपका प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन जब होता है दोस्तों, साथ साथ ट्रांसफर भी होता है। तो आपको कहीं ना कहीं यात्रा भी कराएंगे, कार से रिलेटेड छोटी यात्राएं भी कराएंगे। 3rd हाउस छोटी यात्राओं का घर होता है, तो वो भी देखने को मिल रहा है हमें कि आपको अपने कार से संबंधित छोटी यात्राएं भी करना होगी, जो कि आपके लिए लाभकारी होगी। धन संचय भी कराएंगे, धन में वृद्धि करवाएंगे, परिवार में शुभ और मांगलिक काम कराएंगे। छोटे भाई बहनों से यदि आपका कोई झगड़ा हो गया था तो वो भी आपका बैलेंस हो जाएगा। और इस प्रकार से गुरु की दृष्टि में चूंकि अमृत होता है, गुरु की जो दृष्टि होती है वो विस्तार की दृष्टि होती है। गुरु जहां भी देखते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं और उसको समृद्ध बना देते हैं। तो यदि किसी की शादी नहीं हुई है, उनकी शादियों के चांस बन जाएंगे। किसी की संतान नहीं हुई है, शादी हो चुकी है, तो संतान के भी योग बनेंगे। परिवार में मैंने जैसा कि आपको बताया ना, मांगलिक कार्य, गुरु की जब दृष्टि पड़ती है कुटुंब परिवार के हाउस पर, तो परिवार में मांगलिक कार्य कराते हैं। तो आपके यहाँ कोई शुभ मांगलिक कार्य भी होंगे जो कई दिनों से आप परेशान थे और नहीं कर पा रहे थे, या आपने उस परेशानी के दौर में किसी देवी देवता को संकल्प लेके बोल दिया था, यदि मेरी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी या मेरा ये काम हो जाएगा, तो मैं आपके यहाँ मान लो सुंदरकांड करवाऊंगा, या अखंड रामायण पाठ करवाऊंगा, या मैं मां श्रीमद् भागवत का पाठ करवाऊंगा। तो ये चीजें अब होंगी जो संकल्प लेके आपने मांगा है। यदि आपने कहा कि मेरी संतान की शिक्षा को लेके, मेरी बच्चे की शादी को लेके अगर आपने कोई मन्नत मांगी है, तो निश्चित तौर से वो पूरी होने जा रही है। क्योंकि केतु महाराज भी आपको भी दृष्टि दे रहे हैं वहां से। ये अपनी आप ये 8th हाउस में बैठ के और अब 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस पर गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु की और केतु की दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक चांसेस बना रहे हैं विदेश यात्रा के। आप यदि आपका वीजा नहीं लगा है, पासपोर्ट नहीं बना है, तो ये बहुत अच्छा अवसर है, इसमें आप बनाइए। चूंकि गुरु क्या है, अतिचारी है इस समय, स्पीड इनकी तेज है। और स्पीड तेज होने की वजह से ये क्या है कि वैसे एक साल में अपनी राशि चेंज करते हैं। इस बार ये अक्टूबर तक ही अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 12 साल में गुरु इस 6वें घर में आ रहे हैं। एक घर में गुरु, एक राशि में गुरु 1 वर्ष रहते हैं, तो 12 वर्ष बाद 6वें घर में आ रहे हैं। और यहाँ से आपके कर्जों को खत्म करवाएंगे। और यदि आप कोई व्यापार के लिए कोई कर्ज लेना चाहते हैं, तो आपको कर्ज भी दिलवाएंगे, बैंक से आपको फाइनेंस करवाएंगे, आपका लोन करवाएंगे। और उसको आप अपने कार्य क्षेत्र में लगाओगे तो आपको निश्चित तौर से वृद्धि होगी। अच्छा, 6वें से 6वां आप देखिए, तो 6वें से 6वां कौन सा पड़ता है, लाभ भाव पड़ता है। तो आपकी इच्छा पूर्ति और आपके लाभ में भी गुरु वृद्धि करवाएंगे। क्योंकि भावत्व भाव के सिद्धांत के हिसाब से यदि देखते हैं, तो 6वें से 6वां 11th हाउस होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का घर है। तो और ये लंबी यात्राओं का भी घर है। तो आपको कार्य के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, शादी विवाह संबंध के सिलसिले में दूर की यात्राएं करनी होंगी। धार्मिक यात्राएं भी करवाएंगे आपको। मान लीजिए आपने बोल रखा है मेरी मन्नत ये हो जाएगी तो मैं वैष्णो देवी यात्रा करूंगा, मेरी ये मन्नत हो जाएगी तो मैं फला गुरुद्वारे जाऊंगा, या मैं ये मस्जिद जाऊंगा। तो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग जगह की अपनी मन्नत मांगते हैं। तो ये समय गुरु अब आपको उपलब्ध करवाएंगे और आपको ये धर्म यात्राएं करवाएंगे। मेरी आपको ये राय है और सलाह है कि यदि आप धर्म यात्रा पर जाएंगे तो अपने माँ बाप को साथ जरूर लेके जाएं दोस्तों। उससे क्या होता है कि आपको बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो आपके जो पूर्व जन्म के जो जो पेंडेंसी है, अधूरे कर्मा है, या जो मैं कहूंगा कि बंधन है, वो कट जाते हैं।
वो मुक्त हो जाते हैं। श्रवण कुमार की आपने कहानी सुनी होगी। श्रवण कुमार, उनके जो है बूढ़े माँ बाप को उन्होंने सारी जगह यात्रा कराई थी। गलती से दशरथ जी ने उनको हिरण समझ के और उनको तीर मार दिया था, और वो श्राप मिला फिर उनको कि जैसे हम तड़प तड़प के अपने बच्चे की उसमें मरे हैं, ऐसे तुम भी तड़पोगे। और बाद में जब राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी को जो है वनवास जब वो गए तो उनकी याद में तड़प तड़प के प्राण छोड़ना पड़े। तो कहने का आशा ये है कि इससे हमारे जो पूर्व जन्म के अधूरे कर्मा जो रह गए हैं, पेंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी रह गई है, वो पूरी हो जाती है। तो धर्म यात्रा पर जाएं तो अपने अपने बुजुर्गों को जरूर साथ लेके जाएं। आपको बहुत पुण्य मिलेगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से गुरु आपको कैरियर में भी ग्रोथ देंगे। हाँ, थोड़ा-सा स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, आपका थोड़ा ईगो भी बढ़ाएँगे। देखो गुरु क्या है, गुरु तो गुरु है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अभिमान, ईगो तो रहता है। तो जब 6th हाउस में बैठेंगे और आपके करियर वाले भाव को देखेंगे तो आपके जो सीनियर हैं या आपके बॉस हैं, थोड़ा-सा आपको उनको झेलना पड़ेगा। पेशेंस के साथ उनकी बात सुनना पड़ेगी। ऐसे आर्गुमेंट हो जाएंगे कई बार गुस्से में या क्रोध में, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि अतिचारी हो स्पीड अधिक है, और स्पीड ज्यादा होने से क्या है कि चीजें फास्ट होंगी, और चीजें फास्ट होंगी तो कई बार होता क्या है कि उतावलेपन में हम कई बार गलत डिसीजन ले जाते हैं, या हमको लगता है जो हमारे काम बहुत समय से नहीं बन रहे हो फिर बनने लगते हैं, तो हमको लगता है अरे हाँ ठीक है, देख लेंगे, हमारा कोई क्या कर लेगा। आपने कई लोगों को, बहुत लोगों को कहते सुना होगा ना, हाँ ठीक है, देख लेंगे, जो अब जाएगा तो जाएगा, इनके भरोसे ही थोड़ी हमारी जिंदगी चल रही है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंस के साथ टाइम को निकालना है। हालांकि कुछ समय बाद ये सब ठीक हो जाएगा, सब स्मूथ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मई का महीना तो कम से कम आपको बड़े पेशेंस के साथ निकालना है। जून में जाके चीजें और बेहतर हो जाएंगी, और फिर डे बाई डे बेहतर होती चली जाएंगी। राहु भी जब आपके 2nd हाउस में देखेंगे तो वहां से 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके 6th हाउस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि 6, 8, 12 ये जो घर है इनको अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्रूर ग्रह की जब इन पर दृष्टि पड़ती है या क्रूर ग्रह यहाँ आकर बैठते हैं तो उनकी एनर्जी उस घर से लड़ने में, उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ने में चली जाती है। तो इस कारण से हमको अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। कहीं ना कहीं राहु के लिए 6वां घर और 3रा घर और 11वां घर अच्छा बताया गया है। एक और चीज दोस्तों कि ये जो धर्म त्रिकोण है, 2nd हाउस है, 2, 6, 10 जो है ना, ये क्या है, धर्म त्रिकोण है। तो धर्म धर्म त्रिकोण में जब ये लोग बैठेंगे, धर्म त्रिकोण के भाव में दृष्टि डालेंगे, सॉरी अर्थ त्रिकोण है, मैं क्षमा चाहूंगा, ये अर्थ त्रिकोण है। तो अर्थ त्रिकोण में आपकी आय में वृद्धि कराएंगे। धर्म त्रिकोण होता है 1, 5, 9, ये धर्म त्रिकोण होता है, और 2, 6, 10 ये जो है अर्थ त्रिकोण होता है। 4 तरह के त्रिकोण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये जो इस समय जो गोचर हो रहा है, जो दृष्टियां पड़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ त्रिकोण को प्रभावित कर रही हैं। गुरु 6वें में बैठ रहे हैं, 6वें से 10वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, 5वीं और 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं हमारे 2nd हाउस। तो ये पूरा धर्म त्रिकोण इनके कंट्रोल में आ गया। ऐसे ही राहु भी आप देखेंगे तो राहु भी 2nd हाउस में बैठ रहे हैं और 6वें हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, 5वीं दृष्टि अपनी डाल रहे हैं। 7वीं दृष्टि 8th हाउस पर जा रही है इनकी, और 9वीं दृष्टि आप इनकी 10th हाउस पर जा रही है। तो इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं अर्थ त्रिकोण को इन लोगों ने कंट्रोल में लिया हुआ है। तो निश्चित तौर से हमको धन की लाभ होना ही होना है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि भीगे भीगे नयन तुम सुखा लो जरा, रो चुके हो बहुत मुस्कुरा लो जरा।
भीगे भीगे ये नयन तुम सुखा लो जरा, और रो चुके हो बहुत, मुस्कुरा लो जरा, और दूर कर सके जो जिंदगी की थकन, दूर कर सके जो जिंदगी की थकन, गीत ऐसा कोई गुनगुना लो जरा। तो ऐसे पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़िए, ईश्वर निश्चित तौर से साथ देगा और कल्याण करेगा। थोड़ा सा भोजन पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि गुरु क्या है, फैट के कारक होते हैं, मोटापा देते हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, कहीं ना कहीं रोग रिपू ऋण का घर है वो, तो मोटापा देते हैं, तो हमारे पेट, कई बार पेट बढ़ जाता है ना, पेट का आकार। राहु भी बैठे हुए हैं, वो भी वहां से देख रहे हैं सेकंड हाउस में बैठ के, तो सेकंड हाउस क्या है, भोजन का भी खाना, तो अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन करने का मन करेगा, क्योंकि बहुत तकलीफ से आप जब निकल, आप हॉस्पिटलाइज होते हैं ना, हॉस्पिटल से जब घर आते हैं तो क्या मन करता है अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए, हम मम्मी को बोलते हैं ये बनाओ वो बनाओ मेरे लिए, ये मंगा दो वो मंगा दो। तो ऐसे ही जब विपत्ति से बाहर निकलता है आदमी, हॉस्पिटल से बाहर निकले, जेल से बाहर निकले, या विपत्ति से बाहर निकले, तो फिर उसकी इच्छाएं होती हैं ये अच्छी अच्छी चीजें खाने की, देखने की, भोग विलास का थोड़ा मन करता है उसका। तो इस पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, क्योंकि अभी हम पूरी तरह से बाहर नहीं आए। जैसे एक लंबी बीमारी के बाद एक परहेज हमको करना होता है, तो वो परहेज आपको करना है। और शनि चूंकि 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपनी दृष्टियां दौड़ा ही रहे हैं, आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके 11th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो क्या करना है हमको, कि हमको शिव जी की आराधना करना है, ओम नमः शिवाय का पाठ करना है, या फिर कर सकते हैं तो आप शनि भगवान का भी पाठ कर सकते हैं, ओम प्राम क्लीम प्रोप जो उनका बीज मंत्र है उसका पाठ कर सकते हैं, या उनके गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। और हाँ, सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है। उससे क्या है, शनि को कंट्रोल करने के लिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि वो पिता है और ये पुत्र है। दोस्तों, सूर्य अकेला एक ऐसा ग्रह है हमारी कुंडली में कि अगर सूर्य अकेला स्ट्रांग हो ना, तो पूरी कुंडली को बैलेंस कर देता है। गुरु अकेला स्ट्रांग हो, पूरी कुंडली को बैलेंस कर देता है। फिर राहु केतु शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हालांकि मैं फिर भी आपको ये कहूंगा कि शनि के नाम पर जितना हमको डराया जाता है, वैसा शनि नहीं है। शनि ग्रह की अगर आप एनालिसिस करोगे, स्टडी करोगे, तो वो कुछ चीजें मांगता है। वो डिसिप्लिन डिसिप्लिन का कारक है वो। उनके दो चार ऐसे वो हैं काम, अगर आप करते हो तो आपको शनि कभी परेशान नहीं करेगा, भले आपकी कुंडली में कारक हो या ना हो। वो क्या है कि एक तो आलस से दूर रहिए, मेहनत करिए, पसीना निकालिए शरीर से। दूसरा, यदि कोई मजदूर या आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ गलत व्यवहार मत करिए। तीसरा, दिन में मत सोइए, रात में सो आपको जितना सुना है, दिन में मत सोइए। और चौथा, समय पर काम करिए, टाइम के प्रति पंक्चुअल रहिए, डिसिप्लिन रहिए। बस ये मांगता है शनि आपसे। ये अगर आप 4-5 चीजें कर लेते हो, तो शनि ग्रह आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको लाभकारी लगती है, आपके किसी काम आती है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, उसमें ऑल का जो ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट करें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए। साथियों, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, थंबनेल पर भी हम लिखते हैं, और भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 84 620 43 032, 48462043 032। इंडिया से यदि बाहर वाले लोग हैं तो +91 लगा लें, +91 84 620 43 032। साथियों,
अपनी कुंडली पर इसको लगाएं और देखें मेरे द्वारा बताया गया या प्रेडिक्शन किया हुआ चीजें आपको कितनी सटीक लगती हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं कुछ कमी रह गई है, कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर से आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो।